नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं क्राइम चेक न्यूज़ 24। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव गुंडों, अपराधियों, तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। डिप्टी सीएम बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे, अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखंड रामायण का पाठ होगा। अखिलेश यादव जो भी कह रहे हैं वो उनकी बेचैनी, तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। यूपी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सपा को दर्द हो रहा है। वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। काशी में बाबा का धाम बन गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का विकास हो रहा है। जो भी धार्मिक स्थल हैं उसका विकास करना और पर्यटन को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है, जिससे रोजगार बढ़े। ये सरकार की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गुंडों, अपराधियों, तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। आगे वहीं राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, उनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती। इस देश के मतदाताओं ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया और 2024 में 400 सीटों के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है। राहुल गांधी होशो हवास में नहीं है, विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, संसद में खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो देश भर में इसका विरोध होगा। वहीं अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी का काम 95% तक पूरा होने के सवाल पर कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी भ्रष्टाचार मीडिया में उजागर होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संभल में पत्रकार को जेल भेजने के सवाल पर कहा कि संभल का घटनाक्रम मालूम नहीं है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में उन्होंने कहा कि मामले में कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा। अतीक अहमद के सवाल पर कहा कि जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसे कानून सजा देगा। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी सद्दाम ताहिर की रिपोर्ट। उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं, हमने तो आदेश किया है कि अखंड रामायण का पाठ होगा। आप सब भी आइए, पाठ करिए। सर, उन्होंने कहा जैसे और 1 लाख रुपए देने की बात कही है, 1-1 करोड़ रुपए होना चाहिए उस पर। उन्होंने जो भी कहा है वो उनकी बेचैनी है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। अगर उत्तर प्रदेश से किसी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य का विकास हो रहा है। जो भी धार्मिक स्थल है उनका विकास करना और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आवे, उसके आधार पर रोजगार को सृजित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और श्री अखिलेश यादव जी चाहे जो भी बयान दें, वह जग जाहिर है कि वो गुंडों, अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी इसलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। सर, सिया धर्मगुरु जो मौलाना कल्कि आजाद है, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करी है और लखनऊ में महासम्मेलन में भी कहा गया है कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं किया, उन्होंने भाजपा से काफी उम्मीद। नहीं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। सर, राहुल गांधी कैमरे में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र पे काफी दबाव है इंडिया में, किस नजरिए से देखते हैं? जो देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं उनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। इस देश के जो करोड़ों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और हिंदुस्तान के हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और 2024 में यूपी की 80 सीटों के साथ, देश में 400 से अधिक सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। या बेचैनी में कुछ होशो हवास उनका ठीक है कि नहीं ठीक है, विदेश में जाकर के देश को बदनाम किया है और इसके लिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को, उनके अध्यक्ष को और श्री राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, संसद में खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो इनका विरोध पूरा देश करेगा। आपके मंत्री ने एक पत्रकार को जेल भेज दिया सर। मुक्त अलीगढ़ की बात करी है। 95% स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा होने का दावा किया जाता है। आप ही की सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो 95% हमने पूरी समीक्षा किया है। 16 परियोजनाएं पूरी हुई, उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जो परियोजनाएं अधूरी हैं मैं जल्दी ही 1-2 महीने में फिर आऊंगा और स्थलीय निरीक्षण आप सबके साथ करूंगा। 5.5 अरब का घोटाला इस अलीगढ़ नगर निगम जो घोटाला करेगा उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। यार, एक व्यक्ति बोलो, कैसे आप पत्रकार मित्र हो मेरे? सर, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। मैं हिंदुस्तान से हूँ। हिंदुस्तान एक